एक बार फिर से आपको बताएं कि भारतीय कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इंडियन कांग्रेस दिल्ली में इलेक्शन कमीशन की तरफ मार्च कर रही थी। राहुल गांधी ने कहा है कि आज जब हम इलेक्शन कमीशन पहुंचे तो इंडिया अलायंस के अरकान को रोक के हिरासत में ले लिया गया। अब वोट की चोरी पूरे मुल्क के सामने बेनकाब हो चुकी है। अब वोट की चोरी पूरे भारत के सामने बेनकाब है। ये जंग सियासत की नहीं बल्कि जमहूरियत के तहफ्फुज़ की है। भारतीय आईन एक फर्द एक वोट की जमानत देता है। शफाफ वोटर लिस्ट को यकीनी बनाया जाए। भारतीय अवाम के जमहूरी हुकूक को तहफ्फुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने भारतीय इलेक्शन कमीशन और मोदी सरकार पर इंतखाबात में वोट चोरी करने का इल्जाम लगाया था। दस्तावेजात सामने ले आए थे और उन्होंने कहा था कि कम से कम 100 से ज्यादा निशिस्तों पर हेरा फेरी की गई। अगर जालसाजी ना होती तो नरेंद्र मोदी आज भारत के वजीर आजम ना होते। तकरीबन 300 ऑपोजिशन रहनुमा इलेक्शन कमीशन की जानिब मार्च कर रहे थे कि राहुल गांधी और ऑपोजिशन रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया गया है। भारतीय मीडिया की जानिब से बताया गया भारतीय कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से इल्जामात लगाए गए थे और आज जब राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन की जानिब मार्च कर रहे थे कि उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि आज जब हम इलेक्शन कमीशन पहुंचे तो इंडिया अलायंस के अरकान को रोक कर हिरासत में ले लिया गया। अब वोट की चोरी पूरे मुल्क के सामने बेनकाब हो चुकी है। वोट की चोरी भारत के सामने बेनकाब हो चुकी है। ये जंग सियासत की नहीं बल्कि जमहूरियत के तहफ्फुज़ की जंग है। भारतीय आईन एक फर्द एक वोट की जमानत देता है। शफाफ वोटर लिस्ट को यकीनी बनाया जाए। भारतीय अवाम के जमहूरी हुकूक का तहफ्फुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने भारतीय इलेक्शन कमीशन और मोदी सरकार पर इंतखाबात में चोरी करने का वोट का इल्जाम लगाया था। दस्तावेजात वो सामने ले आए थे और कहा था कि कम से कम 100 से ज्यादा निशिस्तें हैं जिन पर हेरा फेरी की गई थी। अगर जालसाजी ना होती तो नरेंद्र मोदी आज भारत के वजीर आजम ना होते। एहतजाज में प्रियंका गांधी और कई दीगर ऑपोजिशन अरकान पार्लियामेंट को भी हिरासत में लिया गया है और आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि आज जब इलेक्शन कमीशन पहुंचे तो इंडिया अलायंस के लोगों को रोककर वहां पर उन्होंने पुलिस ने उनको अपनी हिरासत में लिया। उन्होंने कहा कि अब वोट की चोरी पूरे मुल्क के सामने बेनकाब होगी। भारतीय कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं को राहुल गांधी और दीगर रहनुमाओं को ऑपोजिशन रहनुमाओं को जिनमें प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव भी शामिल हैं इनको हिरासत में लिया गया है। भारतीय मीडिया की जानिब से दावा किया गया ऑपोजिशन अरकान पार्लियामेंट को भी हिरासत में ले लिया गया। सीनियर सहाफ़ी पल्लवी घोष साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। पल्लवी घोष साहिबा, बहुत शुक्रिया जियो न्यूज़ को वक्त देने के लिए। भारतीय कांग्रेस पार्टी की जानिब से इलेक्शन कमीशन की तरफ मार्च किया जा रहा था और राहुल गांधी और दीगर जो रहनुमा हैं उनको गिरफ्तार किया गया पुलिस की जानिब से और उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि कम से कम 100 से ज्यादा नशिस्तें हैं जिन पर हेरा फेरी की गई है। जी बिल्कुल, ये बहुत दिन से ये राहुल गांधी की एक मुहिम रही हुई है जिसमें बाकी विपक्षी पार्टियां भी शामिल है और उनका मानना ये है कि जो भी वेटर लिस्ट तैयार किया गया, जो इलेक्शन कमीशन चुनाव कराती आई है और करा भी रही है आगे में, उस सब में कुछ न किसी तरह की धांधली है। इधर गलत वोटर लिस्ट बनाया गया, ऐसे नाम डाले गए जो है ही नहीं, या एक ही पता पे एक ही एड्रेस पे कई वोटरों का नाम भी डाला हुआ है जिसका उनका आरोप है इसका फायदा बीजेपी को पहुंचा है और इसी के खिलाफ लोग काफी दिन से संसद भवन के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे। आज वो सड़कों पे गए, वो पार्लियामेंट से लेकर वो लोग इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग है वहां तक इन्होंने प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि धारा 144 लागू है, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन यहाँ चल रहा है दिल्ली में, इसलिए उन लोगों को डिटेन किया गया है। हम राहुल गांधी समेत बहुत सारे सांसद, विपक्षी सांसद पार्लियामेंट स्ट्रीट जो यहाँ पे पुलिस स्टेशन है आसपास का, वहां पे ये लोग अभी डिटेन किए गए हैं। पल्लवी घोष साहिबा, ये भी कहिएगा कि राहुल गांधी की जानिब से और दीगर जो ऑपोजिशन रहनुमा उनकी जानिब से ये जो इल्जामात लगाए गए हैं और मतलब ये इल्जामात लगाए गए वोट चोरी का, तो ये इस वजह से पूरे जो इंडिया है और बाकी जो लोग हैं उनमें क्या हलचल मच चुकी है वहां पर?
देखिए अलग अलग पार्टीज इसमें शामिल है, तो जो पार्टी शामिल है उनका जो इलाका आता है, जैसे कि अगर मैं समाजवादी पार्टी में जिसकी बात करूं, वो उत्तर प्रदेश जो एक अहम राज्य है, वहां पे उनके वोट बैंक के काफी हलचल पहुंची है। और जो पिक्चर्स आज अभी आप देख रहे होंगे जहाँ पे राहुल गांधी को डिटेन किया गया है, प्रियंका गांधी वाड्रा को भी बस में ले गया है, बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो बैरिकेड से कूदे हैं, कुछ सांसद हैं जो बेहोश भी हो गए हैं। ये पिक्चर्स कोई भी डेमोक्रेसी में, जो इंडिया डेमोक्रेसी है, उसमें हलचल मचाती है। अब ये देखना पड़ेगा कि इसके आगे ये विपक्षी पार्टियां कितना इसको भुना पाती है, क्या इसको एक इलेक्शन इशू बना पाती है, और क्या इलेक्शन कमीशन अब दबाव में आएगी और कोई ना किसी तरह का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। ये भी कहिएगा कि हुक्मरान जमात का इस पर कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से कुछ इस पर कहा गया है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने इनको 12 बजे का टाइम दिया गया था। उन्होंने कहा था कि सिर्फ 30 सांसद आ सकते हैं। इन सब का कहना यह है कि हम 300 के करीब हैं, हम सब वीआईपी हैं, और हम कैसे चुनेंगे इनमें से 30 कौन है। इसीलिए दोनों के बीच में दोनों के बीच में कोई सहमति नहीं बन पाई है। अब काफी दबाव है इलेक्शन कमीशन पर कि इधर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, या जो इनकी मांग है कि एक डिजिटल मशीन रीडेबल लिस्ट जारी किया जाए, जिसमें हमें पता चले कि कौन वोटर कहाँ रहता है, क्या एड्रेस है, उसका नाम क्या है। सरकार और इलेक्शन कमीशन बार बार सूची या स्टेटमेंट जारी की है। बार बार उनका कहना यह है कि इस तरह का जो आरोप लगाया गया है वो गलत है। इसीलिए हम स्पेशल इंटेंसिव ड्राइव यानी कि SIR जिसको कहा जाता है, उसकी शुरुआत की है, ताकि अगर कोई ऐसे गलत नाम आए हैं वोटर्स लिस्ट में, यानी कि कोई जिंदा नहीं है या एक ही पते पे 4-4, 5-5 वोटर्स है, उन सबको हम हटा पाए। लेकिन विपक्षी दल है कि वो इस बात से कन्विंस हुए नहीं है, और इसीलिए ये विरोध आपको देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया। परविश घोष साहिबा दिल्ली से भारतीय सहाफी हमारे साथ मौजूद थी। एक बार फिर से आपको बताएं, भारतीय कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उन्होंने वो इलेक्शन कमीशन की जानिब मार्च कर रहे थे कि राहुल गांधी को और उनकी पूरी अलायंस को हिरासत में लिया गया है। ऑपोजिशन रहनुमा थे इनमें शामिल जिनको हिरासत में लिया गया है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कम से कम 100 से ज्यादा नशिस्तों पर हेरा फेरी की गई। उन्होंने कहा कि अगर जालसाजी ना होती तो नरेंद्र मोदी आज भारत के वजीर आजम ना होते। अब वोट की चोरी भारत के सामने बेनकाब हो चुकी है। ये जंग सियासत की नहीं बल्कि जमहूरियत के तहफ्फुज की जंग है। भारतीय आइन एक फर्द एक वोट की जमानत देता है। शफाफ वोटर लिस्ट को यकीनी बनाया जाए। भारतीय अवाम के जमहूरी हुकूक का तहफ्फुज हर कीमत पर यकीनी बनाए। राहुल गांधी की जानिब से यह कहा गया।